नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है आपकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति, वो क्या सोच रहे हैं आपकी क्रश की। अगर ऐसा है कि क्रश है आपका, वो भी आपके प्रति क्या फील कर रहे हैं वो हम एनर्जी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, मैं उठाऊंगी पहले बीच में से एक कार्ड। ओके, यूनिवर्स, universe please blessing me for all my viewers, universe please give me the answer for all my viewers। देखते हैं एनर्जी किस किस के साथ कन्वर्ट होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स और लेंगे ये वाला कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और लेंगे ये वाला कार्ड। सोर्स और लेंगे इधर से कार्ड द हैंग्ड मैन और लेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आ गया हमारा पांचों कार्ड्स। अब इस सारे कार्ड को मैं साइड कर दूंगी और देख लूँगी बॉटम ऑफ द डेक में कौन था। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। पहली बात तो ये है कि फ़िलहाल आपकी जो रिलेशनशिप हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत एफ़र्ट दे रहे हैं रिलेशनशिप में। मतलब सोच रहे हैं, बहुत एफ़र्ट दे रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, बहुत मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली में कि उनका अटेंशन पाने के लिए, उनके क्रश का अटेंशन पाने के लिए। अगर कोई ये रीडिंग क्रश के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि कोई है जो क्रश के लिए क्रश के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो भी थोड़ा अटेंशन दे दे मुझे, वो भी थोड़ा बोल दे। मैं तो इतना कोशिश कर रही हूँ उनको समझाने की, तो वो भी थोड़ा बोल दे, ऐसे सिचुएशन। एंड अगर कोई रिलेशनशिप में अगर कुछ हैं तो फ़िलहाल आपके जो समय जा रहे हैं, बहुत इमोशनली आप सोच रहे हैं, आप इमोशनली बहुत कंसर्न हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत कंसर्न हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिन भर वो बातें सोच रहे हैं, दिन भर उस इंसान की बातों में सोच रहे हैं, डूब जा रहे हैं, बहुत कंसर्न हो रहे हैं। अगर कोई भी किसी उसके बारे में कहे या फिर वो किसी के साथ बात करे, वो भी आपको सहन नहीं हो रहे। बहुत पॉजिटिव सा नेचर आपके हो रहे हैं उनके प्रति, ये भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी कार्ड्स उसके साथ आए हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत कैजुअल सी चीज़ें मुझे लग रहे हैं। आपकी जो पार्टनर है वो इतना वो डीपली नहीं सोच रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कैजुअल हैं रिलेशन। मतलब ये जो अटेंशन है या फिर रिलेशनशिप है वो बहुत कैजुअली चीज़ों को ले रहे हैं। एंड आप भी ये चीज़ें जानते हैं कि पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये आगे जाके वर्क करेगा कि नहीं होगा। कहीं आपके दिमाग में भी यही चीज़ें घूम रही हैं कि मैं अटेंशन तो चाहती हूँ, अटेंशन दे भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ इसका रिज़ल्ट कैजुअली आना है। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप हैं ये, जो ऐसे अट्रैक्शन है, शायद ये क्रश के लिए हो सकते हैं, शायद अगर कोई मैरिड पर्सन है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए हो सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए हमको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी से अच्छा लगते हैं, तो इसको बुरा मत नहीं मानिएगा। बट ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं रीडिंग दे रही हूँ कि अच्छे लग रहे हैं किसी को, तो
क्रश हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, या फिर आप जो रिलेशनशिप में है, लेकिन ये जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं ना पार्टनर की, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में से ज़्यादा जो लोग वॉच कर रहे हैं, मुझे लग रहे हैं कि एनर्जी यही बोल रही है कि एक क्रश है, या फिर ऐसा इंसान जिसे आप अनलाइकली बहुत लाइक करते हो, ठीक है, ना चाहते हुए भी बहुत लाइक कर रहे हो, चाहते हो कि वो ज़िंदगी में आए, लेकिन इन सारी चीज़ों में उनके इतना कैजुअल होने की वजह से, आपको अटेंशन नहीं देने की वजह से, आप बहुत इमोशनल एंड डिप्रेशन फेज में जा रहे हो और चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना, ठीक है, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी फेज़ हैं जो कि आपके साथ हो रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, फिर भी आप एक ही प्रति चीज़ में लगे रहे हो, लेकिन रिटर्न भी प्यार के बदले में प्यार भी तो चाहिए होता है, अटेंशन के बदल में अटेंशन थोड़ी बहुत तो चाहिए होता है ना, तो वो अगर नहीं मिल रहे हैं, इसके वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग कोई रिलेशनशिप में है, वो भी यही मैसेज दूंगी कि ये मूव ऑन का कुछ सिंबल आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि ये आप जानते हो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जानते हो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर शायद ऐसा नहीं है, ये एक लव ऑफ अट्रैक्शन है, लव ऑफ अट्रैक्शन जो आपको खाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप जानते हो, तो ये बात है, ठीक है। तो कुछ इमोशनल फेज भी चल रहे हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगी, एंजल गाइडेंस भी देख लूँगी इसके प्रति क्या देंगे एंजल गाइडेंस, ओके, मैं आपको यही सलाह दूंगी, थोड़ा टाइम दीजिए, या फिर अगर ये लगे कि ये तो रिश्ता कैजुअल है, इससे तो कुछ बनने नहीं वाले हैं, ठीक है, हम जितना भी मेहनत करें ये पानी में ही जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए, मैं यही बोलूँगी। अगर हो सके तो वेट करिए, शायद ये चेंज हो जाए, क्योंकि फीलिंग्स चेंज होते रहते हैं, ये तो करेंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फीलिंग्स तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर टाइम दीजिए, या फिर हम देखते हैं। तो चलिए एंजल का ब्लेसिंग्स में देख लूँगी, एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना, एज फॉर हिम फ्रॉम अदर्स, ओके, improving health, the situation will be improved, okay, दैट्स नाइस। मैंने बोला ना कि थोड़ी देर अगर आप वेट करते हैं इन सारी चीज़ों में, दैट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं, एंड शायद आपके जो आसपास में जो सिचुएशन भी है इतना अच्छा नहीं चल रहे हैं, शायद काम की वजह से हो सकते हैं, या फिर घर परिवार की परेशानी की वजह से हो सकता है कि आपकी हेल्थ इतना आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो इम्प्रूविंग हेल्थ का भी मैसेज आया हुआ है, एंड द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का भी मैसेज आया हुआ है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये साइन है एक पॉजिटिविटी का कि ये जो एनर्जीज है वो कन्वर्ट हो सकती है एक पॉजिटिव वे में, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए यही था रीडिंग, आपके पार्टनर या फिर आपके क्रश का क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति ये जानने के लिए। तो अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। माता रानी का कृपा हमेशा के लिए बने रहे, जो लोग जहाँ पे भी रहे खुश रहे, एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, गुड बाय।